हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ़िज़िक्स। ये मेरी फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। इससे पहले मैंने कोई फ़िज़िक्स की वीडियो अपलोड नहीं की है। एंड आई होप मैं जो भी आपको समझाऊँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और फोर्टीन की वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे फोर्टीन की बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स के लिए ऐसी कोई वीडियो नहीं है। जो मैं यहाँ पर आपको बुक से पढ़ाऊँगी वो न्यू कॉलेज की बुक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्टिक्स। आप में से हो सकता है बहुतों के पास आर चांद की बुक हो, तो कोई बात नहीं है। मटेरियल दोनों में सेम होता है, अंदर का कंटेंट दोनों में सेम होता है, बस कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें आपको फोर्टीन के 11 और 12 चैप्टर्स मिलेंगे। इसमें यहाँ पे एक ही चैप्टर के अंदर सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हुए हैं। वहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए हैं, अलग अलग टॉपिक की। यहाँ इसको एक ही चैप्टर में सारा कवर किया हुआ है। तो आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए एज़ योर विश, ठीक है। तो हम देखेंगे फोर्टीन प्रोग्रामिंग। हम सिर्फ और सिर्फ मैं आपको फिज़िक्स से उससे पढ़ा रही हूँ कि ये फिज़िक्स का चैप्टर है, कंप्यूटर की उससे मैं नहीं पढ़ा रही। तो जो भी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। देखिए फोर्टीन, सबसे पहले तो देखो फोर्टीन। फोर्टीन आपका जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फॉर्म का मतलब होता है फॉर्मूला एंड ट्रान का मतलब होता है ट्रांसलेशन। मतलब फॉर्मूला को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। दैट मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्टीन के हमारे पास कई सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे बुक में दिया भी हुआ है। वर्जन 90, वर्जन 95, वर्जन 77, वर्जन 66। तो जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो वर्जन 77 है। फोर्टीन आपकी डेवलप किसने की थी, जॉन बेकस ने। ये आपकी जॉन बेकस के द्वारा डेवलप की गई थी। इट वॉज डेवलप बाय जॉन बेकस। और कौन से ईयर में की थी, ये आपकी ईयर में हुई थी इन 1957। ये आपको पता होना चाहिए कि जॉन बेकस ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1957। और जो ये लैंग्वेज होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं मेनली। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और थर्ड, इसकी डिसएडवांटेज भी है कि इसके अंदर हम लार्ज डाटा स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्टोर लार्ज डाटा। इट कैन नॉट स्टोर लार्ज डाटा। इसके अंदर हम ज़्यादा बड़ा डाटा स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए इस लैंग्वेज को हम बिज़नेस पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बिज़नेस पर्पस के लिए अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, फोर्टीन नहीं यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये फोर्टीन का थोड़ा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप फोर्टीन पढ़ रहे हो तो उसको पता होना चाहिए आपको। अब देखो, फोर्टीन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम पहले वही पढ़ेंगे। देखिए लैंग्वेज क्या होती है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, लैंग्वेज है। उर्दू क्या है, लैंग्वेज है। और कितनी सारी लैंग्वेज है। कोई इंग्लिश यूज़ करता है, कोई हिंदी यूज़ करता है। तो ऐसे ही हम किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमने क्या किया, कोई प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम के अंदर हमारे क्या हो सकते हैं, सेट्स हो सकते हैं, कोई वैल्यूज़ हो सकती है, कोई डिजिट्स हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। जैसे कि अगर हम a+b करेंगे तो ये क्या है, हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि a+b। तो ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हमें क्या समझ में आए, प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम के अंदर हमें करना क्या है। प्रोग्राम को समझने के लिए जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो हर किसी की अपनी अलग होती है, जैसे कि हर किसी की अपनी भाषा अलग होती है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। वैसे प्रोग्राम को लिखने की जो लैंग्वेज होती है वो हर किसी के लिए अलग होती है। किसी को कोई कन्वीनियंट लगती है, किसी को कोई कन्वीनियंट लगती है। जैसे अगर हम फ़ोन में कैलकुलेटर में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 5+2 प्रेस करते हैं, वो क्या हमें रिजल्ट दे देता है 7। अगर मैं 5 - 2 करूँगी तो वो रिजल्ट दे देगा 3। तो कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर प्रोग्राम्स बने हुए हैं। अब उसके अंदर माइंड तो है नहीं, ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, उसे कैलकुलेशन तो नहीं आती। वो काम कैसे कर रहा है, उसके पीछे कोडिंग हुई हुई है। उसको ये पता है कि अब प्लस, अगर मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि इन दोनों नंबर्स को मुझे प्लस करना है तो मुझे ये रिजल्ट देना है। अगर माइनस करना है तो मुझे ये रिजल्ट देना है। अगर आप 5+2 7 करोगे, अगर आपने कोई काम करना था, आपने वहाँ पे उसमें 5+2 दे दिया, और जबकि आपको पता चला कि मुझे तो सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पे 5 - 2, तो आपसे वो गलती किससे हुई, वो आपसे हुई ना। कंप्यूटर की तो कोई गलती नहीं। कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि आपने गलत लिख दिया, वो तो अपना रिजल्ट अपना काम करेगा।
तो कंप्यूटर का अपना कोई माइंड नहीं है, कंप्यूटर वो ही काम करता है जो ह्यूमंस उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर कोडिंग हुई होती है कंप्यूटर उसी के बेस पे काम करता है। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्राम को समझने के लिए जो लैंग्वेज होती है, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लो लेवल एंड सेकेंड वन इज़ हाई लेवल। लो लेवल की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं और हाई लेवल की भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। लो लेवल का जो फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है? मशीन लैंग्वेज। और इसका जो सेकेंड टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज की भी 2 टाइप हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड। जो ये आपकी फोर्ट्रन है वो क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब मैं आपको ये कह दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज है, बट आपको तो पता ही नहीं कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखिए हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। देखो, हम जो भी कंप्यूटर में लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, हम टाइप करते हैं, 1 2 3 डालते हैं, तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आती है। कंप्यूटर को नहीं पता कि आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर अपने स्टूडेंट्स का डाटा बना रहे हो, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता। कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आएगा। मशीन लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है और इसके अंदर सेकंड जनरेशन भी आता है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन है इसके अंदर और ये सेकंड जनरेशन है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन आती हैं। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आए, यानी कि वो लैंग्वेज जिसमें आप 0 और 1 का यूज़ करोगे, वो लैंग्वेज क्या होगी? कंप्यूटर को समझ में आएगी और उसको आप क्या बोलोगे? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज हर एक कंप्यूटर के लिए डिफरेंट हो सकती है, तो ये क्या है? मशीन डिपेंडेंट है, मतलब ये मशीन पे डिपेंड कर रही है, हर एक कंप्यूटर के लिए वेरी कर सकती है। ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे कि ADD एडिशन के लिए, या फिर मैंने कुछ स्टोर करना है तो STORE मैं ये यूज़ करूँगी। अब मैंने तो ये यूज़ कर दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया, बट क्या कंप्यूटर को ये समझ में आएगा? ये SUB सब उसे समझ में आएगा? ADD ऐड उसे समझ में आएगा? नहीं, उसके लिए सब वेस्ट है, उसे नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 समझ में आएगा, बट यहाँ तो कहीं 0 और 1 हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में नहीं यूज़ कर रहे ना। तो अब क्या करें? अब कैसे करेंगे? तो हमें कुछ क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे जो हमारी असेंबली लेवल लैंग्वेज है, ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज बन जाए, कि कंप्यूटर को वो समझ में आ जाए। तो उसके लिए क्या करें हम? ये तो मुश्किल हो जाएगी अगर हम अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सके, तो हमारा काम नहीं बनेगा। बट इसके लिए क्या बनाया गया है? इसके लिए बनाया गया है असेंबलर। क्या बनाया गया है? असेंबलर। AC असेंबलर, ऐसे याद कर सकते हो आप, AC असेंबलर, AC असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा वो कौन है? वो है असेंबलर। अगर मैं आपको डायरेक्ट डेफिनेशन बता देती कि असेंबलर ये होता है, आपको समझ में नहीं आता, बट ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में हमने इन चीज़ों का यूज़ किया है, बट कंप्यूटर को समझ में आती है सिर्फ 0 और 1। तो ये क्या करेगा? असेंबलर इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो असेंबलर कौन होता है? जो कन्वर्ट कर दे असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे समझ क्लियर? अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन्स होती हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है? इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसके अंदर हम सिंटेक्स यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इंग्लिश में हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस भी यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि ए भी यूज़ करते हैं हम। अगर एप्पल भी यूज़ करते हैं, दिस इज़ एन एप्पल, हम ऐसे से पूरी की पूरी लाइन भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, इसमें हम सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अब जैसे हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे थी, वैसे यहाँ पे आ गई। अब हमारे पास तो हाई लेवल लैंग्वेज है, हमने तो अपनी लैंग्वेज लिख दी हमारी लैंग्वेज में, बट अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो चाहिए 0 और 1। तो अब क्या करें हम? अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी कोई चाहिएगा। तो उसके लिए कौन होता है? उसके लिए होता है कंपाइलर। कौन होता है?
कंपाइलर क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये यहाँ से दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बन जाती है असेंबलर और कंपाइलर की, इनको हमेशा याद रखना, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था कि फोर्ट्रन क्या है, कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि फोर्ट्रन के अंदर हम सेट्स का यूज़ करते हैं, सिंटेक्स का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं एंड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये क्या था आपका फोर्ट्रन का थोड़ा सा बेसिक था, कुछ भी नहीं है। तो अभी आगे हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल बहुत है अभी तो ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की मैंने आपको, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए अब हम एक बार बुक में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बताया हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये बताया हुआ है, जो मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे फोर्ट्रन की प्रीलिमिनरीज दे रखी हैं, जिसमें आपको बताया हुआ है कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्राम। देखो हम इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन दी, दो दी, तीन दी, उस इंस्ट्रक्शन का सेट हमने किसके अंदर लिख दिया, हमारे लिखने की लैंग्वेज के अंदर। अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे ना। सो जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, किसके लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रोग्राम बन जाता है। जैसे कि हम लिख दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो हम फर्स्ट जब लिखेंगे कि टेक 2 नंबर्स ए एंड बी, फिर अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल्स टू 5, फिर अगले में लिखेंगे b इज़ इक्वल्स टू 3, फिर हम लिखेंगे कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर ये करेगा 5 प्लस 3, फिर हमें रिजल्ट मिलेगा इज़ इक्वल्स टू 8। तो ये क्या किया मैंने, एक प्रोग्राम लिख दिया, किसके लिए, सम के लिए। तो ये तो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में लिख देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं इसको, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ऐसे जो भी हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। कंपाइलर मैंने आपको बता दिया क्या होता है कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। इनका मतलब क्या होता है, देखो आपने जो प्रोग्राम की लैंग्वेज है, आपकी जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है वो कुछ भी हो सकती है, मशीन लेवल लैंग्वेज तो नहीं है ना वो। तो आप क्या हो, आप सोर्स हो, आप कंप्यूटर को दे रहे हो कुछ, आप किसका काम कर रहे हो, सोर्स का काम कर रहे हो। तो जो भी कोई हमारी लैंग्वेज होती है एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज, वो क्या होती है, सोर्स प्रोग्राम, कि आप एक सोर्स हो। और जब वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है वो क्या बन जाती है, हमारी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें यही था इतना। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखी हैं, मतलब आपको बता रखा है जनरली कि क्या होता है, कभी कभी कोई एरर आ जाता है तो एरर शो हो जाता है। जो कंपाइलर के टाइम पे एरर आएगा उसको हम कंपाइल टाइम एरर बोलेंगे। जो एग्जीक्यूशन के टाइम एरर आएगा उसको हम एग्जीक्यूट एरर बोलेंगे। जो एग्जीक्यूट के वाइल एग्जीक्यूशन द प्रोग्रामर बिहेव abnormally बिकॉज ऑफ सम अदर एरर्स देन द सिंटेक्स एरर, द एरर विच अपीयर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन के टाइम जो एरर आएगा उसे हम रन टाइम एरर बोल देंगे। तो मतलब आपको यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपके प्रोग्राम में कुछ कमी है, कुछ एरर हो गया तो आपको वो स्क्रीन पे एरर शो कर जाता है। तो ये सिर्फ ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए था कि क्या होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाना की कोशिश की है। अब उसके बाद कैरेक्टर्स और ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कर ही लेते हैं। इसमें देखो कि फोर्ट्रन के अंदर क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो फोर्ट्रन के अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, A to Z। तो इसके अंदर भी हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब दो होता है, अपर केस, अपर का मतलब होता है कि कैपिटल, आप कैपिटल में भी यूज़ करते सकते हो सारे लेटर्स को, और स्मॉल में भी A to Z। तो अपर केस और लोअर केस दोनों ही फोर्ट्रन में क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। और उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं आप, डिजिट्स कौन सी होते हैं, 0 to 9। तो 0 से लेकर 9 तक की सारी डिजिट्स आप फोर्ट्रन के अंदर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल्स एंड ये आपका ब्रैकेट और कोमा, और ये आपका साइन, ठीक है। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम फोर्ट्रन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किन्हें बोलते हैं, और वो ऑपरेटर्स जिनका हम कुछ सॉल्व करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब कि कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर सम करना है मुझे तो मैं प्लस लगाऊंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेशन का नाम क्या है, एडिशन, और उसका साइन क्या है, प्लस। ये मैथ्स के स्टूडेंट हैं हम सब, आपको पता ही है, ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन और ये एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी, वैसे अगर जनरली मैं बात करूं कि रिलेशन बताना है मुझे बताना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। तो ए और बी में क्या क्या रिलेशन हो सकता है कि ए बड़ा हो सकता है कि ए छोटा हो
हो सकता है कि ये इक्वल टू हो सकता है कि ये ऐसे हो, ऐसे, या फिर ये ऐसे भी हो। तो ये क्या होते हैं रिलेशन। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हो गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो डॉट एल टी डॉट मतलब क्या है, लेस देन, डॉट जी टी डॉट मतलब ग्रेटर देन, डॉट ई क्यू डॉट मतलब इक्वल्स टू, डॉट एल ई डॉट मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब इनकी भी हायरार्किकल ऑर्डर होता है, मतलब कि प्रायोरिटी होती है कि अगर एक इक्वेशन में ये ऑपरेटर सारे हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे। तो ये हम आगे करेंगे। वैसे प्रायोरिटी